हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो अप यूट्यूब चैनल। डे 35 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 में पूछा हुआ है। ओके, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मैथ्स डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कि V और W जो है हमारे एक सब स्पेस है R4 का, और V की वैल्यू दी हुई है, उसके साथ साथ W की वैल्यू दी हुई है, और हमें फाइंड क्या करना है कि V, W और V इंटरसेक्शन का बेस। ओके, बेसिस क्या क्या होंगे, इनके बेसिस क्या क्या है, और साथ ही साथ इनका डायमेंशन क्या क्या है। तो हमें डायमेंशन और बेसिस फाइंड आउट करना है इन तीनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं और वहां पे इनका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, देखिए V है, V इज गिवन है हमारे पास। V क्या है, V है कि A B C D। ओके, वेयर फॉर एवरी ABCD इज बिलोंग टू R4। इसी वजह से पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि V और W जो है फॉलोइंग सब स्पेस है किसके, R4 के। R4 मतलब 4 डायमेंशनल सेट है। ओके, जैसे कि यहाँ पे है ABCD है, तो ABCD ऑलरेडी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R4 से। ओके, R4 से है। अब ये दिया कैसा, सच डैट दिया हुआ है कि B माइनस 2C प्लस D इजकल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है V के लिए। ओके, तो चलिए V का हम बेसिस फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम W का बेसिस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले V का बेसिस और साथ ही साथ इसका डायमेंशन भी देखते हैं। देखिए, डायमेंशन तो हम दो तरीके से इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो देखिए, अगर इस तरीके से कोई भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया होता है, ओके, तो इस तरीके की लीनियर इक्वेशन यानी V यानी सब स्पेस दिया हुआ है, तो इस सब स्पेस पे हम पहले उसका बेसिस फाइंड आउट करें, और जो नंबर ऑफ बेसिस होते हैं उतना ही उसका नंबर ऑफ डायमेंशन होता है। जितने नंबर ऑफ बेसिस होंगे उतना ही उसका डायमेंशन होगा V का। ओके, अगर V के लिए निकालें तो इसके जितने बेसिस होंगे उतने ही डायमेंशन होंगे। एक और तरीका है, हम इसके इक्वेशन से ही इसके डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको ये तरीका पहले बता देना चाहता हूँ। हम जैसे अगर हम यहाँ पे निकालें डायमेंशन ऑफ V, चलिए डायमेंशन ऑफ V निकालते हैं। तो V का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, आपका दिया है B माइनस 2C, ओके, 2C प्लस D इजकल टू 0। ओके, अब इसमें जरा आप देखिए कि इसमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं और लीडिंग एलिमेंट कितना है। देखिए, इसमें एक लीडिंग एलिमेंट है B जो आपका है वो लीडिंग एलिमेंट है। अगर B लीडिंग एलिमेंट है तो इसमें कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है, ये क्या आपका लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल टोटल कितने हैं, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल जो है आपके कितने हैं, 3 है ना, टोटल फ्री वेरिएबल। तो नंबर ऑफ टोटल फ्री वेरिएबल कितने हो गए, 3। और वो कौन कौन से नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल हैं आपके पास, B तो लीडिंग एलिमेंट हो गया, तो A हो गया, उसके साथ साथ C हो गया और D हो गया। ओके, A C और D हो गया, कंफर्म। अब जब A C और D हमारे पास अगर फ्री वेरिएबल हो गए, इसका मतलब V का जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 जितने फ्री नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होंगे उतने ही उसके डायमेंशन होंगे। तो V के लिए जो डायमेंशन निकला वो कितना निकल गया, 3 निकल गया। ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब हम इसका बेसिस निकालते हैं, वहां से इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसका डायमेंशन कितना होगा। चलिए इसका निकालते हैं। देखिए V इक्वल टू हमारे पास क्या है, V का जो दिया हुआ गिवन है हमारे पास वो है ABCD, मतलब वेरिएबल ABC, ओके, और D। अब हम D फाइंड आउट करते हैं। देखिए B नहीं ले सकते, B की जगह पे हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक बार मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि B माइनस 2C प्लस D इजकल टू 0। अच्छा, तो D इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, D इजकल टू जब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो होगा 2C माइनस B, ये होगा D इजकल टू। ओके, तो A B C और D की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसे आप नोट कर लीजिएगा एक साइड में। तो D की जगह पे हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2C माइनस B, ये हो गया। ओके, ये हमारा ये निकल गया सच डैट, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये लिख सकते हैं फॉर एवरी A B C एंड D इज बिलोंग टू R4, हो गया। अब हमें ये जो इक्वेशन दिया, सॉरी ये जो सेट है, इस सेट को हम फाइंड आउट करेंगे। इस सेट को हम क्या लिख सकते हैं, इस सेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं
ए ऑफ 0, सॉरी ऐसे लिखते हैं, ए 0 0 0 लिख सकते हैं। ए बी सी तीन ही इसके फ्री वेरिएबल हैं, तो जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होंगे उतने ही, अब तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा कि जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है उतने इसके बेसिस बनेंगे। एक फायदा आपको यहाँ से हो गया, अगर आपने इसका डायमेंशन इस मेथड से निकाल लिया तो आपके दिमाग में एक चीजें होंगे कि इसके जितने नंबर ऑफ मतलब डायमेंशन होंगे उतने ही इसके फ्री वेरिएबल होंगे। आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, इसके फ्री वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी है, ए बी सी ही इसके क्या है, फ्री वेरिएबल है। ओके, क्योंकि डी इक्वल टू मैंने यहाँ से निकाल दिया था, तो ए बी सी ही इसके 3 वेरिएबल है, तो इसको क्या लिख लेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, ए 0 0 प्लस 0 बी 0 एंड माइनस बी लिख सकते हैं, प्लस 0 0 ओके सी एंड 2 सी, ये लिख सकते हैं हम। अच्छा, मैंने इसे बनाया है इसलिए इस तरीके से बनाया कि अगर सबको आप ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा, ये जो नंबर है इसके बराबर इन सबको, देखिए ए का ए तीनों में ऐड करिए तो आपका क्या, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्या करेगा, सबको ऐड करिए क्या बनेगा, ए बन गया, फिर 0 बी और यहाँ 0 तो क्या बनेगा आपका, बी बन गया, देखिए 0 0 सी तो यहाँ सी बन गया, ओके 0 ओके उसको माइनस बी और यहाँ प्लस 2c तो क्या बना, 2c माइनस बी बन गया। और इसी को मैंने ये लिखा ना, इसी को मैंने इस तरीके से टर्म में डिवाइड कर दिया, तो हो गया, ये मैंने आपको दिखा दिया, इसे आप इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास v इक्वल टू, नेक्स्ट पेज लेते हैं, वहां देखते हैं। अब v इक्वल टू बना तो दिस इंप्लाइड एट v इक्वल टू हम इसको और क्या लिख सकते हैं, a कॉमन ले लेंगे पहले में से तो क्या बनेगा 1 0 0 एंड 0 बन गया, प्लस दूसरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, b कॉमन ले सकते हैं, उसमें से b कॉमन आप ले लीजिए तो आपका क्या बनेगा 0 1 0 एंड -1 हो गया। अब तीसरा जो हमारे पास c है उसमें से c कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बनेगा 0 0 ओके, उसके बाद 1 एंड 2 बस कॉमन लेना है, जो मैंने पीछे यहाँ लिखा है ये वाला जो टर्म्स, इन सब में से आप ए बी सी कॉमन ले लीजिए तो आपका जो टर्म बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, ये बन गया 1 2 3, यानी इसके बेसिस कितने हो गए, यानी कि बेसिस ऑफ, अगर हम बात करें कि बेसिस ऑफ v, ओके तो बेसिस ऑफ v इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 ओके 1 0 0 एंड 0 ये बन गया। उसके बाद दूसरा क्या बना 0 1 0 एंड -1 बन गया, और तीसरा आपका क्या बना 0 0 1 एंड 2 बन गया। ये इसके 3 बेसिस निकल गए 1 2 3। अब यहाँ पे और डायमेंशन कितना हो गया, अब यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, अगर बेसिस ही डायरेक्ट आप निकाल लीजिए तो लिख लीजिए कि जितने नंबर ऑफ बेसिस होंगे उतना ही बी का डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन कितना हो गया 3। ये भी एक मेथड मैंने बता दिया, और शुरू में भी आपको एक मेथड मैंने बता दिया कि लीडिंग एलिमेंट और फ्री वेरिएबल के टर्म से। ओके, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, वी का आपने निकाल लिया, अब चलिए नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, वहां पे मैं डायमेंशन डी का डब्ल्यू का निकालते हैं। अब हम तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या दिया है, ओके ए बी सी डी ए इक्वल टू डी बी इक्वल टू 2c, ये ओके ये आप लिख लीजिएगा। ओके, तो आपके पास क्या हो गया डब्ल्यू के जो है ए बी सी और डी, ओके सच दैट आपका यानी डब्ल्यू इक्वल टू क्या दिया है आपका ए इक्वल टू ओके, और फिर उसके बाद बी इक्वल टू 2c, ये इसमें क्या है गिवन है फॉर ए बी सी डी इज बिलोंग टू आर पावर 4। ओके, अब हम इसे जरा लिखते हैं, जब हमारे पास a इक्वल टू डी दिया है b इक्वल टू 2c दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, मैं आपको यहाँ से एक चीज और बता देता हूँ, जो डायमेंशन वाली जो मैंने वहां पे बताया था। अच्छा, अब डायमेंशन इसका निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ w। ओके, तो w का डायमेंशन हम निकालिए, कैसे निकालेंगे, इससे जो इक्वेशन यहाँ दिया उसी से निकालिए। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a माइनस डी इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस 2c इक्वल टू 0, निकल गया। ओके, अब जरा इन दोनों को कंपेयर करिए। आप जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, पहले तो इसमें होता है कि आप इचलेंट फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं,
जब अगर ऐसा कुछ टर्म हो, अगर ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी ए होता तो मिचेलियन फॉर्म अप्लाई कर लेते, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते थे। तो अब देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी क्या है, दोनों ही लीडिंग एलिमेंट हो गए, दोनों ही अपने अपने कंपनी को लीड कर रहे हैं। तो लीडिंग एलिमेंट तो कभी पार्टी में जाएगा नहीं, ओके, ये पार्टी में करेगा ही नहीं। इसका मतलब कि ए और बी ऑलरेडी लीडिंग है, तो इसमें टोटल फ्री वेरिएबल कितने हैं, यानी यहाँ पर जो सी और डी है यही फ्री वेरिएबल, यही पार्टी करेंगे रात में। अगर ये पार्टी करेंगे इट्स अ फ्री वेरिएबल, ओके, ये फ्री वेरिएबल है। अब अगर ये फ्री वेरिएबल है आपके पास, तो जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होगा वही उसका डायमेंशन होगा। इसका मतलब ये आपका डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू कितना हो गया, डायमेंशन ऑफ W, यानी डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 2, 2 है विथ फ्री, तो 2 जो पार्टी में जाएगा वो उतना ही उसकी डायमेंशन होगी। और ये A और B क्या है, लीडिंग एलिमेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, आई होप कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट ही समझना बहुत ही जरूरी है, बाकी तो चीजें आप आराम से कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है तो इस बेसिस पे, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, ये गारंटी है। ओके, तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 2 डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, तो डायमेंशन तो हमें पता चल गया। अब डायमेंशन पता चल गया तो इसका बेसिस निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए बेसिस निकालते हैं, किसका, W का। तो W का जब आप बेसिस निकालेंगे तो कितना है आपके पास, A, ओके, B, अच्छा हाँ A और B, ओके, उसके बाद B, C एंड D। मैं एक बार लिख ले रहा हूँ, फिर हम लोग करेंगे सच डेट A इक्वल टू आपका है किसके बराबर, D, एंड B इक्वल टू क्या है आपका 2C, ये है। अब चलिए इन सब का हम यूज करेंगे। अब हम इनका यूज करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है, A इक्वल टू D है, तो इस तरीके से A, एक मिनट, ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A, ओके, और उसके बाद क्या है, B जो है वो 2C के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2C, ओके, B लिख दिया 2C। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, C, 8C D, मतलब ये हो जाएगा तो आपका C, और ये उसके बाद ये आपका A, हो गया। इस तरीके से ये बना हमारा सेट। इस तरीके से हम इस सेट को बना सकते हैं। फॉर्मेशन हमारा इस तरीके से होगा। अब हमारे पास अगर फॉर्मेशन ऑफ सी इस तरीके से है सेट का, फॉर एवरी ए बी एंड सी एंड डी इज ए बिलोंग टू आर पे पावर 4, ओके, ये सेट हम बना सकते हैं ना इस तरीके से, आप इसे ध्यान से देखिएगा, ओके। अब चलिए इसे हम बनाते हैं ए, क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास ए इक्वल टू डी और बी इक्वल टू 2c दिया, यहीं से मैंने इसे बनाया है, ठीक है। ये आपका 2c है, मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ आपका 2c, ओके, c एंड a, ओके, जस्ट ए मिनट, ओके, ठीक है, a 2c c एंड a, इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगा। हम इस इक्वेशन से इसको फाइंड आउट किए हैं। अब नेक्स्ट पेज देखिए, इसमें इसका बेसिस सब कैसे फाइंड आउट होगा। हमारे पास क्या था, हमारे पास जो गिवन था वो a 2c, ओके, 2c c एंड a, ये हमारा था 2c एंड a सच डेट फॉर एवरी ए बी सी डी जे बिलोंग टू आर पावर 4, ये दिया हुआ है। अब हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं, इस बेसिस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं a 0 0 एंड a, ओके, प्लस 0 2c एंड c एंड 0, ओके। देखिए आप इससे थोड़ा सा भी मत सोचिएगा कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये इस तरीके के टर्म में, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका डायमेंशन 2 आना चाहिए, ओके। 2 डायमेंशन, इसका मतलब बेसिस 2 होगा। जैसे a इक्वल टू डी है तो मैंने a को ऐसे रखा, और b इक्वल टू 2c था और c को मैंने इसी के साथ रखा, और फिर a इक्वल टू जब d है तो d के जगह पे मैंने a लिख दिया, a को मैंने साथ में छोड़ दिया। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि d के जो a है वहां पे d लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो d है वहां पे d अपना छोड़ सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। जैसे मैं मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a इक्वल टू d है तो मैं इसको लिखूँ d, ओके, 2c है, क्यों, क्योंकि b इक्वल टू 2c है, b इक्वल टू 2c है, ओके। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि b इक्वल टू 2c है तो
सी इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो आप b इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू b/2 हो गया। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि b/2, ओके, सॉरी आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि b, ओके, फिर b/2 एंड d। देखिए एक बेसिस ये भी बनेगा, क्यों, इसमें दो ही लीडिंग होने चाहिए। यहाँ पे लीडिंग का आपके कौन, सॉरी, दो ही वेरिएबल होने चाहिए। दो वेरिएबल कौन कौन से यहाँ पे b और d है। जैसे मैंने यहाँ पर a और c a, इस तरीके से c और a को मैंने यहाँ पर फ्री वेरिएबल कर लिया। उसी तरीके से मैंने, आप चाहें तो b और d को भी फ्री वेरिएबल कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ पर डायमेंशन निकालने का यही मकसद है कि आपको बस इतना दिमाग में हो जाना चाहिए, आपके पास दो ही फ्री वेरिएबल होंगे। वो आप फ्री वेरिएबल कैसे बनाएंगे इस इक्वेशन से, वो आप सोच लीजिए। मैं यहाँ पे b/2 बन रहा था इसलिए नहीं बनाया, इसीलिए मैंने डायरेक्ट एक टर्म्स में बनाया, ऐसा नहीं बनाया ताकि वो रेशनल फॉर्म में आ जाए। ओके, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसलिए मैंने इसको इस टर्म्स में बना दिया। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, a, 2c, c एंड a। ओके, चलते देखिए, मैं इसको, ये जो टर्म्स आपका सेट का बना था, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये जब इस टर्म में बना है तो यहाँ पे a कॉमन ले लीजिए, तो आपका बनेगा 1 0 0 एंड 1, प्लस यहाँ पे क्या ले लीजिए आप, c कॉमन ले लीजिए, तो आपका बनेगा 0 2 1 एंड 0। हो गया। तो अब इसका जो बेसिस आपका बना, बेसिस ऑफ क्या, w, तो w का बेसिस आपका क्या क्या बन गया, 1 0 0 एंड 1 बन गया, और एक बेसिस क्या बन गया, 0 2 1 एंड 0। ओके, अब जितने नंबर ऑफ बेसिस होते हैं उतने ही उसके डायमेंशन होते हैं। अब यहाँ पर डायमेंशन आपका w का कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों निकल के, डायमेंशन और बेसिस w के निकल गए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करा, तीसरा भी करा है कि v इंटरसेक्शन w का हमें निकालना है। चलिए ठीक है, निकालते हैं दोनों का, यानी v इंटरसेक्शन w। अब v इंटरसेक्शन w जब आप लेंगे तो a b c d, अब दोनों का टर्म्स आपको लेना पड़ेगा। ओके, सच डेट कौन कौन से टर्म्स है, सारे टर्म्स आपको यहाँ पे बैठाने पड़ेंगे। तो सारे टर्म्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे, जो गिवन है इसमें, वो आपका होगा, पहला तो b-2c प्लस d इक्वल टू 0, ये है। नेक्स्ट आपका क्या है, a माइनस, मैं लिख रहा हूँ a माइनस डी इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 है तो मैंने इसको इस टर्म में लिख दिया, a माइनस डी इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट जो है वो 2c माइनस डी इक्वल टू 0, ये है ना, तीनों है, इंटरसेक्शन में तीनों आ जाएंगे। अब मैंने तीनों को ले लिया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, b a एंड c, ये तीनों के तीनों क्या है, लीडिंग एलिमेंट है, यानी आपको a b c इज ए क्या है, इज अ लीडिंग एलिमेंट। ओके, इज अ लीडिंग एलिमेंट। अगर ये लीडिंग एलिमेंट है तो इसमें फ्री वेरिएबल कौन है, तो ओनली d इज अ फ्री वेरिएबल। ओके, फ्री वेरिएबल कौन है, यही पार्टी करेगा d, ये सब के सब लीडिंग है, लीडर है। तो d फ्री वेरिएबल है, इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ v इंटरसेक्शन w इक्वल टू 1। एक ही फ्री है ना भाई, तो एक ही इसके डायमेंशन होंगे। चलिए, अब डायमेंशन एक निकल गया तो आपके दिमाग में कंफर्म हो जाना चाहिए कि एक ही अगर इसका है तो एक ही किसी को आपको लेना है, एक ही बेसिस होगा इसका, एक ही बेसिस है। तो आप इन टर्म्स को किसी भी तरीके से ऐसा बना लीजिए जो एक के टर्म में बस आ जाए। ओके, तो एक का टर्म्स मैंने जो बनाया वो आपका क्या बना, v इंटरसेक्शन w, ओके, इक्वल टू आपका क्या क्या बन गया, 0, ओके, उसके साथ आपका 2c c एंड 0, ये आपका मैंने टर्म्स बना लिया। बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इन तीनों इक्वेशन से आपको ये टर्म्स बनाया है मैंने। ओके, आप भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो c के टर्म्स बनाए, आप चाहें तो उसको d के टर्म्स में बना सकते हैं, a के टर्म्स में बना सकते हैं। लेकिन अगर a b और d का अगर मैं टर्म्स बना रहा था तो वो रेशनल के फॉर्म में आ जा रहे थे, इसी वजह से मैंने इसको इंटीजर के फॉर्म में बनाया है। ओके, रेशनल टर्म नहीं बनाना है आपको, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ओके, मतलब वो फिर रेशनल में बेसिस नहीं आएंगे, तो आप एक इंटीजर के टर्म्स में आप बेसिस को बनाएंगे। तो जब आप बनाएंगे तो इस टर्म में आएगा 2c एंड c, ओके, एंड 0 हो गया, ये बन गया। तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, c कॉमन लेंगे, आपका बनेगा 0 2 1 एंड 0। तो इसके बेसिस कितने आ गए, यानी इसका जो बेसिस निकला आपका
ए इंटरसेक्शन, यानी कि बेसिस जो आपका हुआ इसका ए, सॉरी ए आ रहा है बार बार, ठीक है, भी इंटरसेक्शन डब्ल्यू का क्या निकला आपका, देख लीजिए एक बार, सॉरी कहाँ गया, अच्छा चलिए मैं लिखता हूँ, ओके, इसका जो बेसिस बना आपका वो बन गया 0, 2, 1 एंड 0। ओके, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। ओके, तो 0, 2 एंड 1 एंड 0, ठीक है, ये आपका बेसिस बन गया। तो बेसिस एक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ भी इंटरसेक्शन डब्ल्यू जो है आपका 1 हो गया। ओके, तो मैंने तीनों को फाइंड आउट कर दिया बहुत ही इजी वे तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर लगता है कोई डाउट तो आप कमेंट करके हमें बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।